हेलो गाइज, आपका इस एजुकेशन पास चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पे कर रहे हैं DSSP TGT साइंस की तैयारी। उसमें हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी। हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। आज हम करेंगे, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, एक्सक्रीशन पढ़ना हमने जिसमें ह्यूमन्स में कि अब देखो, सबसे पहले हमने किया था न्यूट्रिशन कि उसमें हमने फूड को कैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हमें एनर्जी मिल गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, उस एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, के बाहर कैसे रिमूव करते हैं, तभी जाके कोई भी लाइफ क्या करती है, प्रोसेस। अब आज हम करेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन्स। अब देखो, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन पता होना चाहिए। प्रोसेस तो बाद में देखेंगे, पहले ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या है, किस ऑर्गन से हम वेस्ट है जो बाहर रिमूव करेंगे। तो वो होती है हमारे पास पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी सबने सुनी है। वो हमारी बॉडी के अंदर कितने पेयर, एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। लेफ्ट किडनी होती है और राइट किडनी। राइट किडनी हमेशा क्या होती है, थोड़ी अपर साइड होती है, और लेफ्ट किडनी हमेशा क्या होती है, लोअर साइड। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है ह्यूमन सिस्टम के एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर। पेयर ऑफ किडनी होती है, वहाँ से एक ट्यूब स्ट्रक्चर निकलती है ट्यूब लाइक, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ यूरेटर होती है। और एक सिंगल यूरिनरी ब्लेडर होती है, ये एक पोर के थ्रू बाहर रिमूव करती है एक्स्ट्रा वेस्ट को, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये हमारा है जनरल एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब हमें पता होना चाहिए कि जो किडनी है उसकी भी क्या स्ट्रक्चर होती है। जो किडनी होती है इसकी शेप होती है बीन शेप। ठीक है, किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीन शेप होती है। उसके अंदर हमारे पर रेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, और जो हमारे पास जो किडनी है इसकी जो आउटर साइटोप्लाज्म है उसको तो बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो हमारे पास क्या है लोअर, ठीक है, लोअर रीजन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास जो मेडुलरी रे है इनको आपस में ज्वाइन कर रही है जो स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किडनी है, उसके अंदर ये हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट प्रेजेंट। अब ये आते हैं हमारे पास दो के, हम सोच रहे होंगे कि ये क्या है हमारे पास। तो एक है हमारे पास रेनल आर्टरी, एक है हमारे पास रेनल वेन। आर्टरी क्या होती है, जो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड लेके आएगी, किडनी के अंदर जो ब्लड लेके आती है, उस ब्लड के अंदर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होता है। बॉडी में ब्लड हर एक पार्ट में जाता है, तो वहाँ पे वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा हमारे पास किडनी के पास, इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट। वही वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, किडनी के अंदर फिल्टर। ठीक है, अब रेनल आर्टरी से वो ब्लड किसमें जाता है, किडनी के अंदर, और यहाँ से फिल्टर होने के बाद हर एक किडनी के अंदर क्या होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, जो फिल्टर यूनिट होती है। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, किडनी के अंदर। ठीक है, मिलियन नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है, वो वापस रेनल वेन के थ्रू, ठीक है, चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से जो भी वेस्ट निकलेगा वो यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लेडर में और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन। ब्लड के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होंगे वो तो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो भी वेस्ट पार्टिकल है उनको यहाँ पे रिमूव कर लिया जाएगा। वो हम देखेंगे कि एक नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। अब जैसे हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर क्या होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये आपको दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल। ठीक है, फिर यहाँ से एक होती है कोल्ड ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। ठीक है, प्रोक्सी कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से फिर हम नीचे जाते हैं, एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है, इस ट्यूब ही है ये भी, इसको हम बोलते हैं हैंडले लूप। हैंडले लूप दो टाइप की हो जाती है, जो नीचे आती है इसको तो बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इस ऑफ हैंडले लूप, इसको जो ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब ऑफ
हनल लूप, हेनले लूप। यहाँ से फिर हमारे पास जाती है ये एक ट्यूब के अंदर, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आती है जो भी आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी से आएंगी आर्टरी, इसको बोलते हैं एफरेंट, जो यहाँ पे वेस्ट लेके आएंगी, और यहाँ पे जो प्योर होने के बाद जाएंगी उनको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। अब एफरेंट आर्टरी है, यहाँ पे लेके आएंगी ब्लड। इस ब्लड के अंदर क्या क्या वेस्ट प्रेजेंट हो सकता है, अमोनिया, यूरिया, साल्ट, ठीक है, वाटर, वो यहाँ पे आया, ठीक है। ये बहुत सारे कैपिलरी का क्या हो जाता है, बंडल्स, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। बहुत सारी बंडल्स इकट्ठी हो जाए जब कैपिलरी, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सारी की सारी ज्वाइन हो जाती है, और ये हमारे पास जो भी ट्यूब थी, हेनले लूप थी, इसके सराउंड ये, ठीक है, लिपट जाती है। उसमें क्या हो जाता है, इसमें जो भी हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इम्पोर्टेंट मटेरियल बच जाता है, वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेता है वापस, और यहाँ पे जो भी वेस्ट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, हेनले लूप के अंदर। यहाँ से वेस्ट चला जाएगा हेनले लूप से फिर एसेंडिंग में, और जो भी वेस्ट है वो तो इकट्ठा हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब में, और जो भी हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो गए वो वापस ब्लड के अंदर आ गया, ये चली जाएगी फिर वापस रेनल वेन में मिल जाती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर। तो ऐसी बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट होती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, किडनी के अंदर। अगर हमारे पास किडनी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है किसी भी पर्सन की, तो हमारे पास क्या होती है, फिल्टर कर ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा, और ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिन है वो डिस्चार्ज नहीं करे, कैसे होगा। तो हमारे लिए क्या होती है, किडनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कई बार क्या होता है, एक किडनी डैमेज हो जाती है तो एक से भी काम चल सकता है, ठीक है। और हम किडनी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। अगर किडनी डैमेज, दोनों ही किडनी डैमेज हो जाती है, तब हमारे पास क्या करते हैं डॉक्टर, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में सेम ही, बस वो आर्टिफिशियल किडनी बाहर लगा के उससे ब्लड फिल्टर करते हैं। तो ये था एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, कि उसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास किडनी होती है जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होती है, और नेफ्रॉन फिल्टर यूनिट होती है जहाँ से फिल्टर होता है। ऐसे ही प्लांट्स का अगर हम देखें तो प्लांट्स में क्या होता है, मेनली वेस्ट मटेरियल CO2 को रिलीज करना होता है बाहर, या O2 को एक्स्ट्रा बच जाती है जो भी, या वाटर मॉलिक्यूल, इन तीनों को कहाँ से करता है वो बाहर, ठीक है। एक्सक्रिएट कैसे करेगा अगर वो वेस्ट है, तो वो करता है थ्रू द स्टोमेटा। तो प्लांट के अंदर कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, बस स्टोमेटल पोर ही होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो गैस को अंदर ले सकता है, उन्हीं के थ्रू गैस को बाहर ले लेता है। वो प्लांट के अंदर सिंपल है, ये हमारा ह्यूमंस के अंदर है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।